इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर है, यूरिया घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम के एक्शन के बाद गायब हुआ यूरिया मिल गया है। दरअसल 130 मैट्रिक टन यूरिया निजी गोदामों में मिला है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सुबह ही अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए थे, सख्त आदेश दिए गए थे कि ये यूरिया जहां भी गायब है ये मिलना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के एक्शन के बाद गायब हुआ यूरिया मिला है। 130 मैट्रिक टन यूरिया निजी गोदामों में मिला है। गायत्री वेयर हाउस में सरकारी यूरिया मिला। सीएम ने दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे और उसके बाद कार्रवाई हुई तो ये यूरिया बरामद किया गया है। दरअसल एक तरफ जहां खेती किसानी के मौसम में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम देखते हैं कि खाद के लिए उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि खाद उन्हें मिल भी नहीं पाता। तो दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी करने का प्रयास था। अब यूरिया घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 130 मैट्रिक टन यूरिया निजी गोदामों में मिला है। गायत्री वेयर हाउस में सरकारी यूरिया मिला है। सीएम ने दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जांच दल ने 130 मैट्रिक टन ये जो यूरिया है इसे बरामद कर लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश सीधा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, सुबह मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया, सख्त आदेश दिया गया और दोपहर होते होते हम देखते हैं कि गायब हुआ यूरिया मिल भी जाता है। क्या ये समझें कि ये घोटालेबाजी, ये कालाबाजारी करने का प्रयास ये यूरिया का चल रहा था? क्योंकि देखते हैं हम लोग लंबी लंबी कतारों में यूरिया के लिए लगे रहते हैं, उन्हें यूरिया नहीं मिल पाता है और यहां पर घोटालेबाजी चल रही है। निश्चित तौर पर आदर्श, देखिए, जब किसी मामले पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संज्ञान लेते हैं, सुबह 7 बजे मीटिंग होती है, सख्त दिशा निर्देश दिया जाता है और उसका असर आप देखिए कि महज 4 घंटे बाद ही 130 मैट्रिक टन यूरिया को एक निजी गोदाम से बरामद कर लिया जाता है। निश्चित तौर पर यह मान के चला जाए कि इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था और अगर समय रहते मीडिया में ये मामला नहीं आता और जिस तरीके से हम लगातार इस खबर को कल से दिखा रहे हैं और सुर्खियों में रखने के बाद इस मामले पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और उसका असर ये हुआ कि महज 4 से 5 घंटे के में ही 130 मैट्रिक टन यूरिया एक निजी हाउस में, एक निजी वेयर हाउस में रखा मिल गया है। देखिए, पूरा मैं आदर्श आपको ये पूरा घोटाला समझाता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि 25 अगस्त को जबलपुर में ट्रेन के जरिए 2666 मैट्रिक टन यूरिया जबलपुर पहुंचाया गया। जबलपुर को ये जिम्मेदारी होती है क्योंकि जबलपुर संभाग का मुख्यालय है और जबलपुर से ही तमाम आसपास के जिलों में यहाँ से यूरिया पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि ट्रेन के जरिए यूरिया जबलपुर आया और फिर यहाँ से ट्रकों में भरकर वो बाकी जिलों में सप्लाई किया जाता है। नियम ये होता है कि जितना यूरिया पहुंचाया जाता है उसका 70% हिस्सा सरकारी समितियों में पहुंचाया जाता है और बाकी 30% हिस्सा खुले बाजार में दिया जाता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1853 मैट्रिक टन यूरिया को सरकारी समितियों में पहुंचना चाहिए था, लेकिन हुआ ये नहीं। हुआ केवल 10 से 15% यूरिया ही इन जिलों में पहुंचा, यानी कि इसमें मंडला, डिंडोरी, सिवनी और दमोह, ये 4 जिले शामिल हैं जहां पर ये इन यूरिया को पहुंचाया जाना था, लेकिन इन सहकारी समितियों में इतना यूरिया पहुंचा ही नहीं। गायब हो गया तकरीबन 1000 से ज्यादा मैट्रिक टन जो यूरिया वो रास्ते से ही गायब हो गया। अब सवाल ये उठा कि जब सरकार ने यूरिया पहुंचा दिया है तो फिर वो उन गोदामों तक आखिरकार क्यों नहीं पहुंच पाया। इसकी जब जांच हुई, मीडिया में ये मामला उठा और हम कल से लगातार इस खबर को जब दिखा रहे हैं तब आज मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। हालांकि कल अधिकारी ने जरूर जांच की बात कही थी, उनका कहना था कि हमने चारों जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बना दी है जो जल्दी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन यूरिया इतने जल्दी मिल जाएगा इसकी संभावना हमें नहीं थी। लेकिन जब आज यानी अभी तो 130 मैट्रिक टन यूरिया बरामद किया गया है, अभी और मात्रा में है, ये अभी और भी बरामद हो सकता है। निश्चित तौर पर आदर्श, देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जबलपुर के एक निजी गोदाम में ये जो यूरिया रखा गया था। जानकारी ये भी है कि आसपास के जिलों में जिसमें छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी जिले शामिल हैं, इनके निजी गोदामों में भी ये यूरिया रखा जा सकता है क्योंकि गायब हुआ जो यूरिया था वो तकरीबन 1000 मैट्रिक टन से ज्यादा था और इतना ज्यादा मात्रा में यूरिया को अलग अलग गोदामों में ही रखना संभव है। तो जो भी इस काम में लिप्त था या जो भी इस यूरिया को कहीं ना कहीं गपाना चाह रहा था, या यूं कहें कि 3 करोड़ रुपए का जो ये यूरिया था इसे पूरी तरीके से गायब करने की योजना थी, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी फेरा गया है।
प्रशासन की सख्ती नहीं, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज अब चौहान की दुर्गेश, सक्रियता और उनके यूरिया तो दिशा निर्देश। बरामद अभी किया गया है, 130 मैट्रिक टन है, हालांकि अभी तो और भी बरामद होना है। और उम्मीद है कि अगर कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात होगी कि कब तक और यूरिया बरामद होता है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जब इस बात को लेकर आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि वहां पर यूरिया बरामद होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो क्या अब हम देखेंगे जहां ये यूरिया बरामद किया गया है वहां पर कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो गायत्री वेयर हाउस नाम का एक ये वेयर हाउस है जहां पर ये यूरिया बरामद हुआ है। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कृषभो नाम की एक कंपनी थी जिससे जैसे पूरा यूरिया ये ट्रांसपोर्ट करना था और उसके हाथ में पूरी जिम्मेदारी थी। तो निश्चित तौर पर उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो कंपनी है उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर भी होनी चाहिए जिनकी निगरानी में इतना बड़ा इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया को जो है यहाँ से वहां सप्लाई किया जा रहा था और आखिरकार कैसे 1000 से ज्यादा मैट्रिक टन यूरिया जो है गायब हो जाता है और उस पर तमाम अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। किसी को ये होश नहीं होती कि इतना बड़ा यूरिया जो है वो गायब हो गया है, जन सहकारी समिति में पहुंचना चाहिए था, वहां पहुंचा नहीं है और लोग किसान जो है वो यूरिया के लिए भटक रहे हैं और महंगे दामों पर बाजार में खुले में खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो लिहाजा इसमें जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जो जिम्मेदार कंपनी है वेयर हाउस, तो उस पर तो कार्रवाई हो ही, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई तत्काल होना चाहिए, तब ये मामला पूरा होगा। क्योंकि अभी भी बाकी मैट्रिक टन यूरिया जो है, क्योंकि तकरीबन 133 मैट्रिक टन यूरिया मिला है, ये बाकी तकरीबन 900 टन यूरिया, 850 मैट्रिक टन यूरिया अभी और भी बरामद होना है। पहले तो पूरा यूरिया बरामद किया जाए और उसके बाद फिर इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या अभी जांच टीमें लगी हुई हैं इस दिशा में और कार्रवाई करने के लिए? अलग अलग जगहों पर जांच टीमें हैं? निश्चित तौर पर आदर्श, क्योंकि देखिए सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सक्रियता जाहिर की थी और उन्होंने सख्त कड़े शब्दों में ये बात कहा था। तमाम जो कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, एसपी इस मीटिंग में सुबह बैठे थे और उनको सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये किसानों का हक है। सरकार किसानों के लिए यूरिया पहुंचा रही है, किसानों को समय पर यूरिया मिल जाए उसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अगर चंद लोग अपनी जेबें भरने के लिए इस तरह का काम करते हैं तो उस पर किसी भी तरह की नरमी न बरती जाए, सख्ती बरती जाए। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री का ये सख्त रवैया आज इतना काम कारगर साबित हुआ कि महज 5 घंटे में ही 133 मैट्रिक टन यूरिया बरामद कर लिया गया और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बाकी यूरिया भी बरामद कर लिया जाएगा और फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुर्गेश, इस यूरिया के मामले में भी हम दो तरीके की तस्वीरें देखते हैं, दो पहलू देखते हैं। एक तरफ खाद की कमी से किसान परेशान रहते हैं, लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, कई दिनों तक का भी इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो हम देखते हैं कि जहां वो समिति जहां से इन्हें खाद मिलनी होती है वहां पर लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाती है। दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी, जो भ्रष्टाचार का ये खेल चल रहा है, खाद की कालाबाजारी के जरिए से मुनाफा वसूली का खेल है ये। अब ऐसे में क्या जरूरत नहीं है कि बड़े पैमाने पर डंडा चले? एक तो एक मामला आ गया है, लेकिन क्या व्यापक स्तर पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कम से कम जो सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है वो तो किसानों को पूर्ण रूप से मिले। देखिए निश्चित तौर पर देखिए ये तो मामला उजागर हो गया, मीडिया में आ गया, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये खेल पिछले कई दशकों से खेला जा रहा है। दरअसल यूरिया का खेल कुछ इस तरह से होता है, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ अपने दर्शकों को, कि किसानों के लिए सहकारी समितियों में सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि सब्सिडी देती है सरकार और तकरीबन 270 से 90 रुपए की एक बोरी यूरिया सहकारी समितियों में मिल जाती है। लेकिन यही यूरिया जो है खुले बाजार में अगर किसान लेने जाता है तो 350 रुपए तक बिकता है। और जब यूरिया की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि यूरिया जब समय पर मिलता नहीं है, तो यही यूरिया 400 से 500 रुपए तक बिकता है। यानी कि जो किसान जिसकी मजबूरी है, जिसकी फसल खेत पर तैयार खड़ी है, उसे खाद की जरूरत है, वो मजबूरन में इतने महंगे दामों पर यूरिया खरीदने को मजबूर हो जाता है। तो खेल यही से शुरू होता है। दरअसल जो सहकारी समितियों के लिए यूरिया आता है उसे थोड़ा थोड़ा करके खुले बाजार में इस तरह बेचा जाता है, ताकि सहकारी समिति में शॉर्टेज बने और जो किसान वो खुले बाजार में खरीदने को मजबूर हो जाए। तो सीधे तौर पर ये न केवल किसानों से साथ छल है, बल्कि सरकार के साथ भी छल है। वो सरकार जो ये दावा करती है कि हम किसानों को समय रहते यूरिया उपलब्ध कराते हैं, सस्ती दर पर यूरिया देते हैं और उन्हें समय पर खाद मिल जाए ताकि उनकी फसलें बेहतर हों, और सरकार इसका खर्च उठाती है, तो फिर ये दोनों तरफ मार्ग, ये जो कालाबाजारी करने वाले होते हैं, चाहे वो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो वेयर हाउस संचालक हो, या फिर इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन करने वाली जो कंपनियां, एजेंसियां होती हैं, ये पूरा खेल मिलकर खेला जाता है कि बाजार में मोटी रकम पर यूरिया बेचा जाए और तगड़ा। अब देखिए ये 3
करोड़ रुपए का यूरिया गायब हुआ था, ये बाजार में जाकर 6 करोड़ रुपए तक का हो सकता था। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक खेल है जो ये पिछले कई दशकों से खेला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में ये यूरिया गायब कर दिया गया था। 1000 मैट्रिक टन का यूरिया का मामला था, इसलिए उजागर हो गया। लेकिन अगर हम हर बार की यूरिया रैक में देखें तो ऐसे एक एक दो टन या एक करें 150 मैट्रिक टन तो गायब हो जाता होगा और शायद किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती होगी। तो निश्चित तौर पर यह खेल बहुत लंबे समय से खेला जा रहा है, कार्रवाई समय रहते हो जाए तो बेहतर होता है। शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कार्रवाई भी हुई और वहां से 130 मैट्रिक टन यूरिया बरामद भी कर लिया गया। हालांकि अभी 900 मैट्रिक टन से ज्यादा यूरिया अभी भी बरामद किया जाना है। लेकिन एक और जहां शिवराज सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार की ही